बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आज की अहम तरीन खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। तेलंगाना के शहरियों और इंतजामिया के लिए राहत की खबर, कम हो रहा है कोरोना का असर। पिछले 24 घंटों में आए 1021 केसेस, 6 की मौत। निजामाबाद के एमएलसी इलेक्शन में के कविता की शानदार जीत, बीजेपी और कांग्रेस की जमानत जब्त। रियासती कैबिनेट में कविता के शामिल होने पर जा सकती है किसी एक मिनिस्टर की कुर्सी। हरीश राव की मौजूदगी में बीजेपी वाइस एमपीपी एम रामचंद्रन की अपने हामियों के साथ टीआरएस में शमूलियत। दोबाग में टीआरएस की जीत का हरीश राव ने किया दावा। तेलंगाना में होने वाले एमएलसी ग्रेजुएट इलेक्शन को लेकर लेफ्ट पार्टियों का ऐलान। हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर में नहीं लड़ेंगे टीजेएस उम्मीदवार की करेंगे हिमायत। कांग्रेस लीडर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी का केसीआर सरकार पर इल्जाम, कहा एलआरएस के नाम पर लूट रही है सरकार, सब्ज बाग दिखाकर आवाम को दिया जा रहा है धोखा। और तेलंगाना के साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट लिमिट्स में घरों में काम करने के बहाने डाका डालने वाली टोली के 3 अरकान गिरफ्तार। 5,20,000 कैश, 20 लाख रुपए के जेवरात जब्त। आज 12 अक्टूबर को तेलंगाना हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से रियासत में कोरोना की सूरत हाल को लेकर अपडेट्स जारी किए गए हैं, जिसमें राहत भरी खबर ये सामने आई है कि पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में कोरोना के केसेस में काबिल कदर कमी आई है। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन के अहम जानकारियां। रियासत तेलंगाना में कोरोना के केसेस में इंतहाई कमी दर्ज की गई। 12 अक्टूबर को जारी होने वाले बुलेटिन में बताया गया है कि पिछले 24 घंटों के दरमियान रियासत भर से कोरोना के 1021 केसेस सामने आए हैं, जबकि रिकवर होने वालों की तादाद 2214 है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 6 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है, जिसके बाद तेलंगाना में कोरोना से होने वाले हलाकतों की तादाद 1228 तक पहुंच गई है। जीएचएमसी लिमिट्स में 228 केसेस सामने आए हैं। वहीं रियासत में सबसे ज्यादा 84 केसेस मिर्चल मलकाजगिरी में सामने आए हैं और वहीं सबसे कम केस नारायणपेट में दर्ज किया गया। इसके अलावा कोमरम भीम, आसिफाबाद में कोरोना का एक भी केस पिछले 24 घंटों में दर्ज नहीं किया गया। निजामाबाद की एमएलसी इलेक्शन में के कविता की शानदार जीत के बाद तरह तरह की कयास आराइयां जारी है। माना जा रहा है कि जल्द ही उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। वहीं अगर कविता को मिनिस्टर बनाया गया तो किसी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। इस बारे में भी दिलचस्प बहस जारी है। आइए देखते हैं इन पूरी बातों की मुकम्मल तफसीर इस खास रिपोर्ट में। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी और फॉर्मर निजामाबाद एमपी के कविता की निजामाबाद के एमएलसी बाय इलेक्शन में बम्पर जीत हुई है। मजमूई तौर पर 823 वोट डाले गए थे, जिनमें 728 वोट कविता के हक में इस्तेमाल हुए, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 56 और कांग्रेस उम्मीदवार को 29 वोट हासिल हुए। सीएम की बेटी होने के नाते कविता की जीत के लिए पार्टी कैडर ने जी जान लगा दी थी। इस इलेक्शन को एक तरफा बनाने के लिए भी टीआरएस ने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ऑपरेशन आकर्ष का इस्तेमाल करके बीजेपी के कमल को कीचड़ में ही मिला दिया गया। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की बेटी कल्वाकुंटला कविता के निजामाबाद हलके से कामयाबी पर वजीर वी प्रशांत रेड्डी की सरपरस्ती में पार्टी कैडर ने खुशियां मनाई और मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर पार्टी आला कायदीन के अलावा अराकीन व अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान पार्टी कैडर ने आतिशबाजी करते हुए और नाचते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। నిజామాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాల
అన్న ఫోన్ బస్వా 9 మంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకు అదేవిధంగా ఇద్దరికి निजामाबाद एमएलसी इलेक्शन में के कविता की शानदार कामयाबी पर आदिलाबाद तेलंगाना जागृति के जिम्मेदारान ने भी जबरदस्त फतह का जश्न बनाया। तेलंगाना जागृति के जेर एहतमाम आदिलाबाद के शांति नगर साई बाबा मंदिर में खुसूसी पूजा मुनक्कद की गई। बादजा इन कायदीन ने आपस में मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर सदर श्रीनिवास राव ने कहा कि के कविता का बतकम्मा त्योहार को इंटरनेशनल लेवल पर फेमस कराने में उनका अहम किरदार है। उन्होंने के कविता को आला ओहदों पर फाइज करने की वजीर आला केसीआर से ख्वाहिश भी जाहिर की। इस मौके पर दीगर मौजूद थे। అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి కల్వకుంట్ల కవితక్క గారు ఈరోజు నిజామాబాద్ స్థానిక ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లో ఘన విజయం సాధించడం పట్ల తెలంగాణ జాగృతి మరియు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి మరియు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు చాలా అభినందనగా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వారికి తెలంగాణ జాగృతి జిల్లా పక్షాన కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. రానున్న రోజుల్లో బతుకమ్మ పండుగ కంటే ముందు అక్కగారు ఒక ఉన్నతమైన పదవి పట్ల ఉండడం వల్ల మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఈరోజు ప్రపంచ దేశవ్యాప్తంగా కూడా బతుకమ్మ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం అనేది తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి కవితక్క గారికి దక్కడం అనేది కూడా చాలా ఆనందనీయమైన విషయము. తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందప్పటి నుంచి బతుకమ్మ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు బతుకమ్మ పండుగను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిర్వహించడము, బతుకమ్మ పండుగను రాష్ట్ర పండుగ నిర్వహించడం కూడా చాలా ఆనందనీయము. ఈ ఘనత మొత్తం కవితక్క గారికి దక్కుతుందని बता दें कि के कविता ने फिर वहीं से सीधे सरगर्म सियासत में एंट्री मारी है जहां से उन्हें हार मिली थी। कविता की इस जीत के बाद तेलंगाना रियासत की सियासत में एक दिलचस्प बहस चल रही है। कविता की एमएलसी इलेक्शन में कामयाबी पर पार्टी कायदीन खुशियां मना रहे हैं और कविता को रियासती कैबिनेट में शामिल करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में दिलचस्प बात यह भी है कि पहले से ही भरे हुए कैबिनेट में उन्हें जगह दी जाएगी, वो कैसे? रियासती असेंबली सीटों की तादाद की बुनियाद पर कैबिनेट में सिर्फ 17 ही मिनिस्टर हो सकते हैं और ये कोटा पहले ही पूरा हो चुका है। अगर कविता को कैबिनेट में लिया जाएगा तो किसी और को अपना पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। आखिर कौन होगा वो मिनिस्टर? सीएम केसीआर किसे मिनिस्ट्री से हटाकर कविता को ओहदा देंगे, ये भी देखने लायक होगा। वैसे देखा जाए तो केसीआर ने सोशल रेशियो को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट तश्कील दी थी। अब कविता के लिए एक शख्स को बीसी, एससी, एसटी को हटाया जाएगा तो केसीआर पर शदीद तनकीद होगी। तो ऐसा होने से बचने के लिए केसीआर किसी ऐसे मिनिस्टर को हटा सकते हैं जिसके बाद उन पर तनकीद ना हो और ना ही हटाए गए मिनिस्टर की जानिब से कोई एतराज। ऐसे में खबरें गर्म हैं कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पुवाड़ा अजय कुमार, एक्साइज मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़, पावर मिनिस्टर जगदीश रेड्डी या फिर पंचायत राज मिनिस्टर एराबल्ली दयाकर राव को अपना ओहदा ऐसी सूरत हाल में छोड़ना पड़ सकता है। बहरहाल ऐसी खबरों के दरमियान सीएम केसीआर क्या फैसला लेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीबीएन न्यूज। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने जिला मेदक के जयगुंटा मंडल बालाजी गार्डन में मुनक़दा तकरीब में शिरकत की। इस दौरान तकरीब में बीजेपी वाइस एमपीपी एम रामचंद्रन ने अपने हामियों के हमरा टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर वजीर फाइनेंस ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत में टीआरएस की कारकर्दगी से अवाम खुश हैं। पार्टी ने हमेशा अवामी फलाही इस्कीमात को
तरजीह दी है। नतीजे में टीआरएस की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि निज़ामाबाद में हुई जीत के अलावा दुब्बाक सिद्दीपेट में भी टीआरएस ही अपनी जीत दर्ज करवाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस व बीजेपी ने सोशल मीडिया और दीगर का भरपूर इस्तेमाल किया, बावजूद इसके टीआरएस की मकबूलियत में कमी नहीं आई। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि मुस्तक़बिल में मुनक़्क़द होने वाले जीएचएमसी इलेक्शन में भी टीआरएस भारी मेजॉरिटी से कामयाबी हासिल करेगी। వీళ్ళ ఈ విపరీత చేష్టలను ప్రజలు అసహ్యించుకుంటున్నారు. వీళ్ళు మాట్లాడేటువంటి మాటలు కానీ వీళ్ళు చెప్తున్నటువంటి విషయాలను ప్రజలు తిరస్కరిస్తున్నారు, అసహ్యించుకుంటున్నారు అనడానికి రెండు ఫలితాలు కనబడ్డాయి కదా. నిన్న కొద్ది రోజుల క్రితమే హుజూర్ నగర్ వచ్చింది, ఇవాళ నిజామాబాద్ వచ్చింది. ఖచ్చితంగా రేపు దుబ్బాకలు అదే అవుతుంది, ఎల్లుండి జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో కూడా అదే జరుగుతుంది. సో కార్యకర్తలు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు వీళ్ళ యొక్క గోబల్స్ ప్రచారాన్ని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా మనం చక్కగా ప్రజల దగ్గరికి వెళ్దాం. గడప గడపకు వెళ్ళండి, గుండె గుండెను తట్టండి. పార్టీ మన ప్రభుత్వం చేసిన మంచి కార్యక్రమాలను ప్రజలకు వివరించండి, ప్రజల మద్దతును కూడగట్టండి. మనం వచ్చే 20 రోజులు అందరు కార్యకర్తలు కూడా దయచేసి ఎవరి గ్రామాల్లో వాళ్ళు ఉండి ప్రజలను మనం పెద్ద ఎత్తున మనం చేసిన కార్యక్రమాలు వివరించి మనం మంచి మెజార్టీతో గెలిచే విధంగా పోదాం. మనకు ఆర్భాటాలు, హంగులు అవసరం లేదు. మనకు ప్రజలు మన వైపు ఉన్నారు. ప్రజలు మన పనితనాన్ని గుర్తించారు. ప్రజలు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ పరిపాలన కావాలని, కేసీఆర్ పరిపాలన కావాలని కోరుకుంటున్నారు. కనుక నేను శ్రేణులందరినీ కూడా కోరేది, మనం చూసినాం కదా, ఇవాళనే ఫలితం కూడా వచ్చింది. నిజామాబాద్ ఎంత ఏకపక్షమైన ఫలితం ఉంది. సో మనము ఊర్లలో ఉండండి. ఆర్భాటాలు, హంగులు, మనకు హంగామాలు, వీళ్ళలాగా సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన ప్రచారాలు మనకు అక్కర్లేదు. మీరు చక్కగా గ్రామాల్లో ఉండండి, ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళండి, ఇల్లు వెళ్ళండి, గుండె గుండెని టచ్ చేయండి, బాయిల కాడికి పోండి, బోర్ల కాడికి పోండి, వ్యవసాయం చేసే రైతుల పొలాల। रियासत में अनकरीब होने वाले एमएलसी ग्रेजुएट इलेक्शन को लेकर सरगर्मियां जारी हैं। ऐसे में लेफ्ट पार्टियों के आला कायदीन ने एक अहम इजलास मुनक्कद करते हुए इन इलेक्शन के लिए अपना लाहे अमल तैयार किया। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना सीपीआई के सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना सीपीआई और सीपीएम ने इस बात का फैसला लिया है कि उनके उम्मीदवार हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर के ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो इन अजला में टीजेएस और दीगर मौविन पार्टियों के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे, जबकि ये पार्टियां दीगर डिस्ट्रिक्ट में उनके उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगी। ये ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शंस जनवरी में है, मगर अभी से वोटर लिस्ट का नमोद कार्यक्रम हो रहा है, प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट। इसके बारे में कल लेफ्ट पार्टीज और वैसे ही तेलंगाना जन समिति इंटी पार्टी टीडीपी को मीटिंग करे, उसमें डिसीजन लिए। ये लेफ्ट पार्टीज के तरफ से सीपीआई, सीपीएम, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, एसयूसीआई, सीपीएम लिबरेशन के तरफ से या हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, ये 3 यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट का जो ग्रेजुएट कॉन्फ्रेंस है उसमें प्रोफेसर नागेश्वर को सपोर्ट करने के लिए अपन डिसीजन लिए। पिछले पंचायत राज इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली के टीआरएस पर इल्जामात लगाते हुए कांग्रेस ने आने वाले इलेक्शन में शफाफियत का मुतालबा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के सीनियर लीडर श्रवण दासुजू ने मीडिया से बात करते हुए इस बारे में जानकारी दी। 12 वैसी धोखा अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में भी करने के लिए आज एक साजिश किया है टीआरएस पार्टी के हुकूमत। इसके खिलाफ में आज कांग्रेस पार्टी के तरफ से आज एक ओपन लेटर चीफ मिनिस्टर को और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मंत्री जी को और स्टेट इलेक्शन कमीशन को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को एक खत लिखे हैं कि ऐसी धोखा नहीं करना है। ये खत में हमने 2-4 मुद्दे उठाए हैं। हाई कोर्ट जस्टिस रामचंद्र राव जी ने मेरा ही पिटीशन में 2047 ऑफ 2018 ये रिट पिटीशन में जो है सो उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट किसी हाल में बीसीस का कास्ट सेंसस करने के बाद में रिजर्वेशंस फिक्स करना, उसी के बाद में ही इलेक्शंस कंडक्ट करना बोल के जस्टिस रामचंद्र राव साहब ने एक बयान दिया था, एक वर्डिक्ट दिया था। ये वर्डिक्ट को भी बगल में लगाते हुए, बगल में लगा के जो है सो बुलडोज करते हुए जो है सो
पंचायत राज इलेक्शंस लगाए थे। बीसीओ को जितना रिजर्वेशन आना था उतना रिजर्वेशन नहीं दिए और ठीक तरीके से रिजर्वेशंस नहीं दिए। उन लोगों का कन्वीनियंस के हिसाब से जो है सो जहां बीसीस नहीं है वहां पे बीसी रिजर्वेशंस दिए, जहां है जो है सो दूसरे लोगों को रिजर्वेशन देने की एक साजिश किए थे, ओनली फॉर देयर विक्ट्री के सेहत ऐसा किए थे। तो आज हमने ये मांग कर रहे हैं जीएचएमसी इलेक्शंस में और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, बाकी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस जो भी है वो लागू करने से पहले जैसा हाईकोर्ट ने बताया वैसा एक कास्ट सेंसस करने की जरूरत है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने यादाद्री भुंगीर आलेर मंडल के श्रीनिवासापुरम नागुलू पाका बराहे पटेल गुड़म में बीटी रोड का PMGSY तीसरे फेज के तरक्याती कामों का इनॉग्रेशन अंजाम दिया। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि KCR और KTR रियासत की मासूम आवाम को LRS के नाम पर लूट रहे हैं। सब्ज़ बाग दिखाकर आवाम को धोखा दिया जा रहा है। आवाम उनकी कारकर्दगी और वादों से बेजार हो चुके हैं। कोमटिरेड्डी के मुताबिक TRS की जानिब से हर बार वादा किया जाता है लेकिन उसको पूरा नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की गलत पॉलिसियों का नतीजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने LRS के पीछे रियासती हुकूमत पर अपना खजाना भरने का भी इल्ज़ाम लगाया। ముఖ్యమంత్రి కొడుకు మీరందరూ కూడా బస్సుల మీద బయట ఓటింగ్ చూసొచ్చు, పేపర్ ప్రకటన తండ్రి కొడుకుల ఫోటోలు వేసి అక్రమ లేఅవుట్ అని కూడా క్రమబద్ధించుకోండి, లేనట్టయితే మీకు అక్కడ ఇండ్ల పర్మిషన్ రాదు, నీళ్ళ కనెక్షన్ ఇయ్యము, రిజిస్ట్రేషన్ కావు అని 5-6 పాయింట్లు పెట్టి బెదిరించే విధంగా ఒక అన్యాయంగా ఒక పేదవాళ్ళు, ఆటో డ్రైవర్లు కానీ, రైతులు కానీ, ప్రైవేటు ఉద్యోగులు కానీ, చిన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ గ్రామాలలో లేఅవుట్లు అయితే ప్లాట్ కొంటే రేపు పొద్దున 10 ఏళ్లకు రేటు పెరిగితే నా బిడ్డ పెళ్లి కట్నం ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే అది అమ్ముకొని నా పిల్లలు చదివించవచ్చు అని ప్లాట్లు కొన్నారు. ఎంతమంది కొన్నారు? అట్లా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 12,57,000 మంది ప్లాట్లు కొన్నారు. అది అక్రమ లేఅవుట్లు అని చెప్పి వాళ్ళు ఈరోజు అప్లికేషన్ ఫీజే 1000 రూపాయలు పెడితే 1200, నిన్నటికి 1150 మంది 1000 రూపాయలు కట్టి చేసుకున్నారు. అంటే 1100 కోట్లు ఖజానాకు వచ్చినాయి. వీళ్ళందరూ యావరేజ్గా 40-50 వేల ప్రతి ప్లాట్ కట్టాలంటే దాదాపు 4 నుంచి 5 లక్షల కోట్లు వస్తాయని ఆయన లెక్క. వస్తే దీన్ని మన ప్రాజెక్టులకు దానికో పెట్టి కమిషన్లు తినాలని చెప్పి రాష్ట్ర ఖజానా ఖాళీ అయింది కరోనా పేరు మీద అని పేద ప్రజలని రక్తం తాగే విధంగా ఈరోజు LRS తీసుకొచ్చింది। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे।